हेलो, कैसे हैं बच्चे? आप लोग ठीक होंगे। हम आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, स्टे होम एंड स्टे सेफ। मेरा इनके एजुकेशन पावर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम आशा करते हैं कि मेरा जो वीडियो आप लोग देखते होंगे आपको अच्छा लगता होगा। ठीक है, हम आपको कल तक बाबू रे, सोना रे, कल आपको हम बता दिए थे फ्लेमिंग के बाएं हंसनिया। हम बताए थे उसमें आपको कि जो मोटर है, विद्युत मोटर है फ्लेमिंग के बाएं हंसनियम पर आधारित है। हम बताए थे फ्लेमिंग के बाएं हंसनियम में कि अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा को हम तीनों को समकोण बनाते हुए इस प्रकार रखते हैं कि अंगूठा बल के या गति की दिशा को बताती है, बताए थे। तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र को और मध्यमा धारा की दिशा को बताती है। इसमें हम बताए थे कि विद्युत मोटर जो है इस पर आधारित है, किस पर? फ्लेमिंग के बाएं हंसनियम पर। तो आज हम विद्युत मोटर के बारे में पढ़ेंगे। सुबह किसके बारे में पढ़ेंगे रे? विद्युत मोटर। चैप्टर है, चलवा कोई चीज पहले चैप्टर लिखेंगे। चैप्टर 4 है। कौन चैप्टर नाम क्या है? चलवा विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। कौन प्रभाव? सुबह चुंबकीय प्रभाव। कहता है कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव किसे कहते हैं, वो हम आपको बता दिए हैं पहले। लेकिन आपको इसमें पढ़ना है अब विद्युत मोटर क्या है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। किसके बारे में? विद्युत मोटर के बारे में। किसके बारे में? सुगा विद्युत मोटर रे, विद्युत मोटर। किसके बारे में पढ़ेंगे? विद्युत मोटर। विद्युत मोटर है क्या? विद्युत मोटर है क्या? पहले इसके बारे में हम समझेंगे कि विद्युत मोटर क्या है। तो विद्युत मोटर चलवा का एक ऐसा यंत्र है, विद्युत मोटर एक ऐसा यंत्र है, विद्युत मोटर एक ऐसा यंत्र है जो विद्युत ऊर्जा को, एक ऐसा यंत्र है जो विद्युत मोटर एक ऐसा यंत्र है जो विद्युत ऊर्जा को, विद्युत मोटर क्या है? तो विद्युत मोटर एक ऐसा यंत्र है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। किस ऊर्जा में बदलती है? यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। विद्युत मोटर का उपयोग चलो हम कहाँ करते हैं? विद्युत मोटर का उपयोग, विद्युत मोटर का उपयोग विद्युत पंखा, रेफ्रिजरेटर कहने का मतलब क्या? कुछ रे फ्रिज ना रे। रेफ्रिजरेटर कहने का मतलब कुछ फ्रिज। धोने के मशीन, वॉशिंग मशीन, धोने के मशीन आदि में करते हैं, समझ में आया? फिर से समझ। पता है कि विद्युत मोटर क्या है? तो विद्युत मोटर एक ऐसा यंत्र है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। विद्युत ऊर्जा को किस में? यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। विद्युत मोटर का उपयोग विद्युत पंखा, रेफ्रिजरेटर मतलब फ्रिज, धोने के मशीन आदि में करते हैं। समझा रे? तू भोकासवा समझा रे? देख चलो, हम कहते हैं कि मेहनत करते रहो, ठीक है ना। ऐसा बात नहीं है कि आप लोग पढ़ेंगे तो आपको याद नहीं होगा कुछ। आप पढ़ते रहिए, आप मेहनत कीजिए, आपको फल जरूर मिलेगा। पानी नदी में गंदा कब होता है? नदी में पानी जब तक बहता रहता है, नदी में पानी जब तक बहता है तब तक वो साफ होती है, होता है ना। नदी में पानी जब तक बहता है तब तक साफ रहता है, और जब रुक जाता है तब गंदा हो जाता है। जब रुक जाता है तब क्या हो जाता है? गंदा हो जाता है। चलते आप रुकिए मत, चलते रहिए। आप रुक जाइए तो फिर काम गड़बड़ हो जाएगा। आप चलते रहिए, रुकना नहीं है आपको, ठीक है? मेरी बात को आप लोग समझ रहे होंगे, आप लोग को समझ में आ गया होगा। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, तब आगे हम बताते हैं इस बारे में। अब देखते हैं चलो हम कि विद्युत मोटर की बनावट कैसी होती है, उसके बारे में पढ़ेंगे। चलो
पहले हम क्या करें, लिखेंगे विद्युत मोटर में विद्युत। अब पढ़ेंगे चलो हम कि विद्युत मोटर की बनावट कैसी है। तो हम पढ़ेंगे, लिखेंगे विद्युत मोटर में एक नाल चुंबक होती है, एक नाल चुंबक होती है, नाल चुंबक होती है जिसे क्षेत्र चुंबक कहते हैं, जिसे क्षेत्र चुंबक कहते हैं, जिसे क्षेत्र चुंबक कहते हैं। विद्युत मोटर में एक नाल चुंबक होती है जिसे क्षेत्र चुंबक कहते हैं। यह पर आएगा विद्युत चुंबक होता है, चुंबक होता है। यह पर आया विद्युत चुंबक होता है। इसके ध्रुवों के दो जो ध्रुव है, इसके ध्रुवों के खंडों के बीच एक नर्म लोहा के हम प्लेट लगा देते हैं। चलो ध्रुवों के खंडों के बीच नर्म लोहा के प्लेट पर, इसके ध्रुवों के बीच नर्म लोहा के प्लेटों पर तांबे की तार लपेट देते हैं। प्लेटों पर बने कोरोड पर बीच नर्म लोहा के प्लेटों बने कोरोड पर तांबे के तार के कुंडलित होती है, तांबे की तार कुंडलित होती है, तांबे की तार कुंडलित होती है, तांबे की तार कुंडलित होती है जिस पर फेरों की संख्या अधिक होती है, जिसे आर्मेचर कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं सुगा? आर्मेचर कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? आर्मेचर कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं सुगा? आर्मेचर कहते हैं। समझ में आ गया आपको कि विद्युत मोटर है, इसकी बनावट है विद्युत मोटर की। ठीक, हम आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। आप स्क्रीनशॉट लीजिए। चलो हम फ्लेमिंग के दाएं हस्त नियम पढ़ेंगे। हम कल बता दिए थे आपको फ्लेमिंग के बाएं हस्त नियम के बारे में। आज हम फ्लेमिंग के दाएं हस्त नियम के बारे में पढ़ेंगे। फ्लेमिंग के दाएं हस्त नियम जो होता है, धारा की दिशा को पता लगाने के लिए फ्लेमिंग साहब ने अपने दाएं हस्त नियम का प्रयोग दिया, जिसमें इन्होंने बताया कि अपने दाएं हाथ के 3 अंगुलियों को मध्यमा, तर्जनी और अंगूठा को इस प्रकार हम समकोण करके रखेंगे। इस पर समकोण रखेंगे कि जो अंगूठा जो है उसकी गति के या बल की दिशा को बताएगी, तर्जनी जो है चुंबकीय क्षेत्र को, और मध्यमा जो है धारा की दिशा को बताएगी, प्रेरित धारा की दिशा को बताती है। एक चलो हम थोड़ा जुगाड़ देते हैं, बताते हैं कि देखो, चाहे फ्लेमिंग के बाएं हस्त नियम हो या दाएं हस्त नियम, आपसे पूछ देवे कि फ्लेमिंग के बाएं हस्त नियम अंगूठा किसको प्रदर्शित करती है, पूछेगा ना। दाएं हस्त नियम अंगूठा किसको प्रदर्शित है? कार्य मुस्कान में पूछेगा ना रे। तो आपको बताना है रे सुगा, चाहे वो फ्लेमिंग के बाएं हस्त नियम हो या दाएं हस्त नियम हो, फ्लेमिंग के बाएं हस्त नियम हो या दाएं हस्त नियम हो, दोनों में जो होगा सुगा, दोनों में अंगूठा के पूछे तो बताना है कि आपको। देखो, 5 उंगली में सबसे बलवान कौन है? अरे 5 उंगली में सबसे बरियार उंगली कौन? अंगूठा न रे। ये सबसे बरियार कौन है? अंगूठा। 5 उंगली में सबसे बरियार मुस्कान अंगूठा न रे। तू बोले सतीशवा अंगूठा न रे। तो 5 उंगली में सबसे बरियार है अंगूठा, तब बरियार है तो बल के दर्शाएगा। समझा? नहीं समझा? अरे समझा? फिर से समझा रहे कि तो सब नहीं समझा, फिर से समझा। 5 उंगली जो है हमारे दोनों हाथ की, इसमें बताना है कि बरियार उंगली कौन है। ऐसे देखो में लगे तो बरियार कौन है? मोटा है तो ये अंगूठा बरियार है, तो ये बरियार है तो बल के दिशा के बताते।
और जौन बरियार बल के बरियार जरा भी बल ज्यादा रहते हुए ना बरियार रहते है, जरा भी बल ज्यादा हुए ना बरियार, तो बल केकरा भी ज्यादा है, अंगूठा भी। तो अंगूठा बल के दिशा के बताएगी। आ बच गया तर्जनी, तो तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र, आ माध्यमा धारा के दिशा को बताएगी। समझ रहे? जौन बरियारू बल के दिशा, अब तर्जनी क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र, आ माध्यमा प्रेरित विद्युत धारा की दिशा को बताएगी। यही आपको लिख देना है कि फ्लेमिंग के दाएं हस्त में लिखे, आपको देगा कि फ्लेमिंग के दाएं हस्त नियम को लिखें, दाएं हस्त नियम को लिखें, दाएं हस्त नियम को लिखें। तो सबसे बरियार में कौन है? अंगूठा में रहे, तो अंगूठा बरियार, तब अंगूठा बल की दिशा को बताएगी। अब बाकी बच गया तर्जनी से चुंबकीय क्षेत्र माध्यमा विद्युत धारा की दिशा को। तो फ्लेमिंग के दाएं हस्त नियम को लिखे, तो हम लिखेंगे कि फ्लेमिंग साहब ने, फ्लेमिंग साहब ने अपने दाएं हाथ के तीन उंगलियां मध्यमा तर्जनी और अंगूठा को परस्पर समकोण बनाते हुए इस प्रकार रखते हैं कि अंगूठा बल या गति के दिशा, बात एक है, बल या गति के दिशा तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र तथा मध्यमा प्रेरित धारा के दिशा को बताएगी, प्रेरित धारा के दिशा को बताती है ना रे, क्या मुस्कान बताती है ना रे? मध्यमा किसको बताती है? प्रेरित विद्युत धारा के दिशा को बताती है। ठीक है, आपसे पूछेगा कि फ्लेमिंग के बाएं हस्त नियम पर कौन सा आधारित है हम, तो हम कल आपको बता दिए थे कि विद्युत मोटर जो फ्लेमिंग के बाएं हस्त नियम पर है, जबकि कुछ रहे सतीशवा जनरेटर फ्लेमिंग के बाएं हस्त नियम पर विद्युत मोटर आधारित है। तो दक्षिण पर कौन है? तो जनरेटर या इसको हम जनित्र बोलते हैं, जनरेटर या जनित्र फ्लेमिंग के फ्लेमिंग के दाएं हस्त नियम पर आधारित है, हस्त नियम पर आधारित है। अब तो गड़बड़ा जाएगा कि मोटर बाएं में है कि जनरेटर बाएं में है, कि मोटर दाएं में है कि जनरेटर दाएं हस्त नियम से है। तो कह तोरा चल हमें जुगाड़ दी थी, कुछ दी थी जुगाड़। कैसे याद रख दे कि विद्युत मोटर फ्लेमिंग के कौन नियम पर आधारित है, जनरेटर कौन नियम पर आधारित है। कम उसका देखो हम जुगाड़ तोड़ा देते हैं कि देखिए जनरेटर देख ला, जनरेटर अरे जो शादी ब्याह में मरनी हरनी में मरकरी बार उपयोग होता है, तो जनरेटर का हम लोग चालू कौन हाथ से करते हैं रे? जनरेटर के दाहिना हाथ से न रे, जनरेटर कौन हाथ से चालू होता है? दाहिना हाथ से। तो फ्लेमिंग के दाएं हस्त नियम पर आधारित, समझा? अब बच गया मोटर, तो मोटर बाएं हस्त नियम पर आधारित, समझा रे? नहीं समझा? फिर से समझ। जनरेटर जो है फ्लेमिंग के दाएं हस्त नियम पर आधारित, हम कैसे याद रखेंगे? तो जनरेटर कौन हाथ से चालू होता है? दाहिना हाथ से। जनरेटर कौन हाथ से चालू होता है? दाहिना हाथ से चालू होता है रे। जनरेटर कौन हाथ से? दाहिना हाथ से। बोल, जनरेटर दाहिना हाथ से चालू होता है, तो दाहिना हस्त नियम पर आधारित है। अब बच गया मोटर, तो बाएं हाथ से, तो बाएं हस्त नियम पर आधारित है। ठीक है, हम आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। हाँ मुस्कान, मुस्काई था, कम मुस्का, ठीक ना?
देखा ना, हाँ लिखा रहा है हंस मत पगली प्यार हो जाएगा। ट्रक रोक पर देख ले, चलवा देख ले, ट्रक पर लिखा रहता है कि हंस मत पगली प्यार हो जाएगा। अरे पगली, प्यार, प्यार का मतलब समझिए क्या है? प्यार का मतलब वो नहीं है, प्यार का मतलब वो नहीं है कि मतलब जिसके बिना मतलब हम क्या करें, जी ना सके, जिसके बिना जिया ना जाए। समझा रे? समझा? प्यार मोहब्बत दोनों अलग चीज है। प्यार और मोहब्बत अलग चीज है। प्यार तो सब चीज होता है। प्यार के वो आदमी के गायों से हो जाए, भैंसों से हो जाए। प्यार आदमी के गाय से भी हो सकता है, भैंस से भी हो सकता है, कोई भी जानवर से। प्यार अलग चीज है, लेकिन मोहब्बत अलग चीज है। ठीक है? प्यार कर है, बाकी मोहब्बत कोई से मत करना। समझा? मोहब्बत न जीने देती है न मरने देती है। खाली इसमें वो हम बोल रहा था, वो बोल रहा था कि हमारा तो गाना सुन रहा था कि चलो ले चले तुम्हें तारों के शहर में। आज माई बाप के तारों के शहर में न ले गए, तू ले गए माई बाप के। आज इससे अयोध्या या हरिद्वार नहीं घुमाया होगा, आ तारों के शहर में कि चलो ले चले तुम्हें तारों के शहर में, धरती पे दुनिया हमें प्यार न करने देगी। अरे बकवास, माई बाप के ना लेके अयोध्या हरिद्वार, अपन गर्ल फ्रेंड के ले जा रही है। कहाँ ले जा रहा है? तारों के शहर में। तारों ये है, यहाँ से हमारे पृथ्वी से करोड़ों वर्ष, मतलब मिलियन वर्ष, मतलब 1000 करोड़ किलोमीटर दूर है, वहाँ ही ले जाने के लिए बोल रहा है। बुकवा बर्बाद हो जाए, बर्बाद हो जाए। और ठीक है, चलो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो हम आशा करते हैं कि आपको इस समझ में आ गया होगा। आप स्क्रीनशॉट लीजिए। अगर आपको यहाँ नहीं समझ में आए, आप कमेंट कीजिए कि सर आपको यहाँ नहीं समझ में आया, हम फिर से आपको समझाएंगे। ठीक है? अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मतलब बेल आइकन दबाना भूल जाते हैं चला, लेकिन अपन गर्लफ्रेंड के चेहरा नहीं भूल पाता है। और कम से कम मेरा जो काम है, कम से कम बेल आइकन दबाओ कि मेरा नोटिफिकेशन मिलता रहता है, कि तुमको बार बार दिमाग में ये बात आता रहे कि नहीं हमको पढ़ना है, ये पढ़ना है। ठीक है? आप नहीं समझना तो कमेंट कीजिए। ठीक है?